नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम आज महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अगला श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में विद्याधन के बारे में कहा गया है कि जिन कवि ने विद्याधन को एक ऐसा अद्भुत, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला धन बताया है और राजाओं को परामर्श दिया है कि विद्वानों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करें, घमंड नहीं करें। श्लोक है हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा प्यार्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते कस्तैषः स्पर्धते। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा प्यार्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैषः स्पर्धते कस्तैषः स्पर्धते। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण है सूर्यास्वै मृषजस्ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। श्लोक का हम अर्थ देखते हैं कि हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैषः स्पर्धते। कहीं कहीं संधि विच्छेद है, इसमें पदच्छेद जो करते हैं। हर्तुः याति, हर्तुः प्लस याति, किमपि किम प्लस अपि, पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम, प्रतिपाद्यमानम अनिशम कल्पान्तेषु अपि, कल्पान्तेष्वपि, कल्पान्तेषु प्लस अपि विद्याख्यम अंतर्धनम मानम उज्जत, मानम उज्जत कह तहि, कह तहि स्पर्धते। श्लोक का अर्थ है कि विद्या नाम वाला, विद्याख्यम विद्या नामक यत जो अंतर्धनम जो गुप्त धन है, हर्थु हरने वाले को, चुराने वाले को, गोचरम दृष्टिपत नहीं होता या दिखाई नहीं देता, सर्वदा हमेशा, किमपि कुछ भी, अनिर्वचनीय कुछ भी, अकथनीय, शम शांति को, सुख को, पुष्णाति बढ़ाता है, वृद्धि करता है, सर्वदा हमेशा, प्रथिव्य चाहने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, इच्छुक व्यक्तियों के लिए, प्रतिपाद्यमानम बांटते रहने पर, देते रहने पर, अनिशम रात और दिन, अनिशम रात और दिन, प्राप्नोति
प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। वृद्धिम पराम, वृद्धि यानी अत्यधिक वृद्धि को, पराम अत्यधिक, कल्पांतेषु अपि प्रलय काल में भी, न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है, निधनम यानी नष्ट नहीं होता है या नहीं मरता है। विद्याख्यम विद्या नाम वाला, अंतर्धनम गुप्त धन, ऐसाम जिनके पास है, तान प्रति उनके प्रति, मानव मुज्जते अपने अहंकार को छोड़ो। नृपा हे राजन, राजाओं, कस्ते कौन उनके साथ में साथ में स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है, कौन उनकी स्पर्धा कर सकता है। तो इस श्लोक में कवि राजाओं को कहते हैं कि विद्या नाम वाला जो छुपा हुआ धन है, जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है, जो सदा कुछ ऐसे अकथनीय सुख को बढ़ाता है, जो याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता ही रहता है, तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक धन जिसके पास है, अरे हे राजाओं, उनके प्रति गर्व को छोड़ दो, उनके प्रति अपने घमंड को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। भला उनकी बराबरी कौन कर सकता है, अर्थात उनकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता है। विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन रहता है जो कल्पांत तक भी नष्ट नहीं होता है, युगों युगों तक भी नष्ट नहीं होता है। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन वैभव का घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या रूपी अक्षय धन रखने वाले विद्वानों का उचित आदर करना चाहिए। विद्या के बारे में ही इस श्लोक में कहा है। और विद्याधन एक ऐसा धन है जिसके बारे में एक श्लोक और भी है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक में कहा गया है कि न चोरहार्यम, अर्थात चोर इसकी चोरी भी नहीं कर सकता है, न राजहार्यम, न राजा ही इसका हरण कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और न ही भाई इसे बटा सकता है और न ही इसमें भजन है। वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और हमेशा खर्च करने से यह विद्याधन बढ़ता है और विद्याधन धन सभी धनों में प्रधान धन है। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ही इस दूसरे वाले श्लोक का अर्थ है, अर्थात जो चोरने वाले चोर को दृष्टिगत नहीं होता है, हमेशा अकथनीय अकल्पनीय शांति को बढ़ाता है और हमेशा देते रहने पर, बांटते रहने पर ये अत्यधिक रूप से या ये बढ़ता रहता है, हमेशा बहुत ही ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त होता है और कल्प के अंत में भी युगों युगों तक यह नष्ट नहीं होता है। विद्या नाम वाला जो छुपा हुआ धन है, हे राजाओं, जो ऐसे विद्वान है उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है, ऐसा इस श्लोक में कवि ने कहा है। अर्थात विद्या की प्रशंसा करते हुए इस पद्य में विद्या को एक ऐसा अपूर्व धन कहा है जो मनुष्य का सदा कल्याण करता है। और जो धन है विद्या धन के मुकाबले भौतिक धन है, तुच्छ है उनके सामने। साधारण धन वैभव किसी भी समय नष्ट हो सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो कहाँ राजा और कहाँ विद्वान, भला ऐसे धनी पुरुष की बराबरी करने में कोई समर्थ हो भी कैसे सकता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और हिंदी साहित्य में या हिंदी में एक श्लोक है, विद्या सरस्वती माँ तेरे खजाने की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों बढ़ती है ये बिन खर्चे घट जात है। कि हे सरस्वती माँ, तेरे खजाने की एक अपूर्व ही बात है, अर्थात जोरदार ही बात है कि जो इसको कोई खर्च करता है त्यों ही ये बढ़ती है। ऐसा भी इस श्लोक में या इस पद्य में कहा गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक है, अधिगर्त परमार्थान पंडितान मावमस्था स्त्रणमिव लघु लक्ष्मीर्नेवतान सरुणद्वि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विशतंतुर्वारणम वारणानाम।
अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था स्त्रणम्यो लघु लक्ष्मी नैवतान शरणद्वि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। श्लोक का अर्थ है कि अधिगत अर्थात भली भांति समझे हुए, परमार्थान परमार्थ तत्व को, ज्ञान ब्रह्म को ज्ञान को, भली भांति परमार्थ तत्व को भली भांति समझे हुए, पंडितान विद्वानों का, मां यानी मत, अवमस्था यानी तिरस्कार मत करो, अर्थात परमार्थ तत्व को भली भांति समझे हुए विद्वानों का तिरस्कार मत करो। शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वानों का अपमान मत करो, क्योंकि तृणम्बिव लघु लक्ष्मी नैवतान सनद्वि, तृणम्बिव तुच्छ तिनके की तरह है, तुच्छ तिनके की तरह लघु लक्ष्मीर जो संपत्ति है, तान यानी उनको, सन ऋणद्वि उनको बांध नहीं सकती है, लुभा नहीं सकती है, अर्थात तुच्छ तृण के समान, तिनके के समान जो संपत्ति है उनको बांध नहीं सकती, उनको अपने लोभ में नहीं बांध सकती है, क्योंकि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव अर्थात नवोदित, मदलेखा प्रवाहित मदरेखा से श्याम, प्रवाहित मदरेखा से श्याम, गंडस्थलानाम कपोल स्थल वाले, गंडस्थलानाम कपोल स्थल वाले, अर्थात नवीन मदलेखा से श्याम कपोलों वाले, श्याम गालों वाले, वारणा नाम हाथियों को, वारणम रोकने के लिए, विस्तंतु कमल नाल का जो रेशा है, न भवती समर्थ नहीं हो सकता है। श्लोक में कहा गया है कि शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वानों का कभी भी अपमान नहीं करें, क्योंकि तुच्छ तिनके के समान जो लक्ष्मी है, संपत्ति है, उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती, जिस प्रकार जैसे नवीन मदलेखा से मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमल नाल के रेशों से नहीं बांधा जा सकता, अर्थात मदमस्त हाथी को कोमल कोमल कमल नाल के रेशों से नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार परमार्थ तत्व को भली भांति समझे हुए ज्ञानी विद्वानों का तिरस्कार मत करो, क्योंकि तुच्छ तृणतुल्य संपत्ति उनको बांध नहीं सकती, जिस प्रकार कमल नाल के कोमल धागे से मदमस्त नवोदित मदरेखा से श्याम कपोल स्थल वाले हाथियों को नहीं रोका जा सकता है, हाथियों को नहीं बांधा जा सकता है, अर्थात कोमल कोमल कमल नाल के रेशे से मदमस्त हाथी को नहीं बांधा जा सकता है, उसी प्रकार परमार्थ तत्व को भली भांति समझे हुए ज्ञानी विद्वानों को तिरस्कार मत करो, क्योंकि तुच्छ तुल्य के तृण के या तिनके के समान जो संपत्ति है उनको नहीं बांध सकती है। तो इस श्लोक में भी वही कहा गया है विद्वानों के बारे में कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो विद्वान है सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह कभी नहीं करते। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान नहीं करें। इस श्लोक में मालिनी छंद है और उपमा अलंकार है। मालिनी छंद का लक्षण होता है नैन मय ये युते ये मालिनी भोगी लोके। आगे बढ़ते हैं। श्लोक है अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविद्यो प्रसिद्धां वेदग्धकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थ। अम्बोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविद्यौ प्रसिद्धां वेदग्धकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थ। अम्बोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविद्यौ प्रसिद्धां
वेदग्ध कीर्तिमपहर तुम असौ समर्थ। ये जो श्लोक है उसमें कहा गया है, कवि का कथन है कि अधिकारी या जो राजा विद्वान उन अपमान उनका नहीं करें, अर्थात अधिकारी या जो राजा है विद्वान का अपमान या तिरस्कार नहीं करें या उनका तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो गुण है उनको कभी भी उससे पृथक नहीं करते। यहाँ ब्रह्मा को प्रतीक माना गया है, ब्रह्मा को प्रतीक ऐसे माना गया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का वाहन हंस है और उसका आसन है कमल। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को तो रोक सकते हैं, उस पर स्वच्छंद विहार का प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे दूध और पानी को अलग अलग करने के उसके गुण को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार रुष्ट होकर कोई राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि को नहीं रोक सकता है। श्लोक में कहा गया है कि अंबोजिनी वन विहार, अंबोजिनी अर्थात अंबोजिनी वन विहार विलास में वह कमल सरोवर में विचरण करने के सुख को तो समाप्त कर सकता है। हंसस्य हंति, हंस के कमल सरोवर में विचरण करने के आनंद को तो रोक सकता है। नितराम हमेशा बहुत अधिक ही कुपितो क्रोधित होने पर विधाता यानी ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो वे उसके कमल सरोवर में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकते हैं, सुख को हटा सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन न तो अस्य, वो उनके दुग्ध जल भेद विद्यो, दूध और पानी को अलग अलग करने की विधि में प्रसिद्धाम, जगत प्रसिद्ध वेदग्ध कीर्तिम, निपुणता के यश को अपहर्तुम, हरण करने में न समर्थ नहीं है, अर्थात असमर्थ है। श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा का वाहन है हंस है और उसका आसन है कमल। यदि किसी कारण से ब्रह्मा हंस पर क्रोधित हो जाए तो वो हंस के कमल सरोवर में विचरण करने के स्वतंत्र गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन हंस की जो विधाता ने या हंस की जो अपनी खुद की कला है दूध और जल को अलग अलग करने की, उसको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। जगत प्रसिद्ध जो कला है उसको ब्रह्मा विधाता वापिस नहीं छीन सकते हैं। तो श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्मा बहुत अधिक क्रोधित या नाराज होकर हंस के कमल सरोवर में विचरण करने के आनंद या सुख को ही समाप्त कर सकता है, किंतु ब्रह्मा हंस के दूध और पानी को अलग अलग करने की विधि में जगत सुप्रसिद्ध निपुणता के यश को हरण करने में असमर्थ है। विधाता हंस पर क्रुद्ध होकर ज्यादा से ज्यादा उसके सुख विलास को छीन सकता है, परंतु उसके निरीक्षीर विवेक के गुण को नष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार राजा लोग भी यदि किसी विद्वान पर नाराज हो जाएं तो उसको सेवानिवृत्त कर उसका धन ऐश्वर्य छीन सकते हैं, परंतु उसकी कीर्ति, विद्या तथा स्वाभाविक गुणों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। उसकी कीर्ति सदा बनी रहती है। तो श्लोक है कि अंबोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिद्धां, वेदग्ध कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थ है। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।